दोस्तों, हमारी यह धरती सिर्फ हमारा घर नहीं, बल्कि रहस्यों का अद्भुत भंडार भी है। हर कोना, हर इलाका अपने भीतर कुछ ऐसा छुपाए बैठा है जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। लेकिन आज की यह वीडियो कुछ खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पृथ्वी की 5 ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगी। क्या आपने कभी ऐसे द्वीप के बारे में सुना है जहां उगने वाले पेड़ पौधे पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलते? ऐसा लगता है जैसे वह द्वीप इस धरती का हिस्सा ही ना हो। या एक ऐसा रेगिस्तान जहां एक विशाल गड्ढे में आग वर्षों से लगातार जल रही है, जिसे लोग नरक का द्वार कहते हैं। या फिर एक रहस्यमयी ढलान जहां बिना इंजन स्टार्ट किए गाड़ियां खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगती हैं। विज्ञान भी इस पर हैरान है। और क्या आप जानते हैं, भारत में एक झील ऐसी भी है जिसे लोग कंकालों की झील कहते हैं। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि इन कंकालों का संबंध भारत से नहीं, फिर ये यहां कैसे पहुंचे। इन सभी और अन्य अद्भुत रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। आपका एक क्लिक हमें आप तक ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी विषय लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, स्कोट्रा द्वीप, यमन। हिंद महासागर के नीले विस्तार में यमन के तट से 340 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह छिपी है जो पृथ्वी की नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया की प्रतीत होती है। स्कोट्रा द्वीप, जिसे स्थानीय लोग सोकात्री कहते हैं, एक रहस्यमयी दुनिया है जहां प्रकृति ने अपनी सबसे विचित्र रचनाएं उकेरी हैं। इस द्वीप की मिट्टी, पहाड़ और पेड़ पौधे ऐसे हैं मानो किसी साइंस फिक्शन कहानी से निकलकर यहां आ बसे हों। यहां की हवाएं रहस्य की सैर कराती हैं और हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी अनजान ग्रह पर उतर गए हों। स्कोट्रा की यह अनोखी दुनिया, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मानव मन को आश्चर्य और अलौकिकता के रंगों से रंग देती है। इस द्वीप का सबसे बड़ा आकर्षण है इसके ड्रैगन ब्लड ट्री, जो अपनी छतरीनुमा शाखाओं और लाल रस के लिए प्रसिद्ध हैं। इन पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर फैली है, जैसे उल्टे छाते आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों। जब इनके तनों को चीरा जाता है तो उनसे खून जैसा लाल रस बहता है, जिसे प्राचीन काल में औषधि, जादू और रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये पेड़, जो 2 करोड़ साल पुराने हैं, इस द्वीप के प्रतीक हैं और कहीं और नहीं पाए जाते। इनकी विचित्र बनावट को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने इन्हें किसी जादुई कैनवास पर उकेरा हो। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि यह लाल रस किसी प्राचीन ड्रैगन का खून है जो इस भूमि में समा गया, और इसीलिए ये पेड़ इस द्वीप की आत्मा बन गए। स्कोट्रा की धरती पर बॉटल ट्री भी हैं, जिनके मोटे बल्बनुमा तने और छोटी पतली शाखाएं एक अजीब विरोधाभास रचती हैं। ये पेड़, जिनके गुलाबी फूल नीले आकाश के खिलाफ चमकते हैं, देखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें उल्टा बो दिया हो। इनके तने पानी जमा करते हैं, जो इस रेगिस्तानी जलवायु में जीवन का आधार है। यहाँ की मिट्टी और चट्टानें भी अपने आप में एक कहानी कहती हैं। चूना पत्थर के पठार, हज़ीर पहाड़ और तटीय मैदान एक साथ इस द्वीप को एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां रेगिस्तान, हरी भरी वादियां और समुद्र की लहरें एक साथ नाचती हैं। यहाँ की गुफाओं में प्राचीन चित्र और अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि हजारों साल पहले भी यहाँ लोग रहते थे, शायद किसी जादुई शक्ति के आकर्षण में बंधकर। स्कोट्रा की जैव विविधता इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। यहाँ 825 पौधों की प्रजातियों में से 307 केवल यहीं पाई जाती हैं। स्कोट्रा सनबर्ड, बिना पैरों वाली छिपकलियां और अनगिनत रेंगने वाले जीव इस द्वीप को एक जीवित प्रयोगशाला बनाते हैं। यहाँ चमगादड़ों की बहुतायत है, लेकिन कोई अन्य स्तनधारी नहीं, जो इसकी अनोखी पारिस्थितिकी को और भी रहस्यमय बनाता है। समुद्री जीवन भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। 253 प्रजातियों के कोरल, 730 तटीय मछलियां और 300 प्रकार के केकड़े और झींगे इस द्वीप के पानी को रंगों से भर देते हैं। यहाँ का मौसम, जो गर्म और शुष्क है, इन प्रजातियों को और भी अनोखा बनाता है, क्योंकि उन्होंने इस कठिन जलवायु में जीवित रहने के लिए असाधारण रूप धारण किए हैं। स्थानीय सोकात्री लोग, जो अपनी प्राचीन दक्षिणी अरबी भाषा बोलते हैं, इस द्वीप को एक पवित्र स्थान मानते हैं। उनकी कहानियां बताती हैं कि यहाँ की गुफाएं आत्माओं का घर हैं और ड्रैगन ब्लड ट्री की छाया में जादुई शक्तियां बसती हैं। कुछ कथाएं कहती हैं कि यह द्वीप कभी गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था, जो 80 मिलियन साल पहले अलग हो गया, और इसीलिए यहाँ की प्रकृति इतनी अनोखी है। यह भौगोलिक अलगाव ही स्कोट्रा को एक ऐसी दुनिया बनाता है जो पृथ्वी पर होते हुए भी किसी दूसरे ग्रह की तरह लगती है।
यमन के राजनीतिक संकट के कारण स्कोट्रा तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां सड़कें कम हैं, बिजली सीमित है और इंटरनेट लगभग अनुपस्थित। फिर भी जो साहसी यात्री यहां पहुंचते हैं वे इसे स्वर्ग और रहस्य का मिश्रण बताते हैं। यहाँ के समुद्र तटों की सफेद रेत और क्रिस्टल जैसा नीला पानी इसे स्वर्ग बनाता है, जबकि चट्टानी पहाड़ और विचित्र पेड़ इसे अलौकिक बनाते हैं। स्कोट्रा का हर कोना एक कहानी कहता है, प्रकृति की रचनात्मकता, समय की गहराई और मानव की जिज्ञासा की। यह द्वीप हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी विविध और रहस्यमयी है और कैसे एक छोटा सा टुकड़ा हमें अनंत की सैर करा सकता है। यहाँ की हवाएं जो रेत और समुद्र की खुशबू लाती हैं, हर यात्री को एक नई कहानी सुनाती है जो उनके मन में हमेशा के लिए बस जाती है। नंबर 2, मैग्नेटिक हिल लद्दाख। लद्दाख भारत का वह सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां बंजर पहाड़, नीला आकाश और अनंत शांति एक अनोखा दृश्य रचते हैं। यहाँ की ऊंची हिमालयी चोटियां, गहरी घाटियां और सर्पीली सड़कें प्रकृति की अनुपम कृति का हिस्सा हैं। इस रहस्यमयी भूमि में एक ऐसी जगह है जो न केवल यात्रियों को आकर्षित करती है बल्कि प्रकृति के नियमों को भी चुनौती देती प्रतीत होती है। लेह कारगिल राजमार्ग पर लेह शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसी मैग्नेटिक हिल एक ऐसी पहेली है जो विज्ञान और रहस्य का अनोखा संगम प्रस्तुत करती है। यहाँ की सड़क का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जहाँ गाड़ियां बिना इंजन के, बिना किसी बाहरी बल के स्वतः ही ऊपर की ओर बढ़ती दिखाई देती है। यह दृश्य इतना असामान्य और विस्मयकारी है कि इसे देखकर गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर सवाल उठने लगते हैं। क्या यह कोई अलौकिक शक्ति है या प्रकृति का एक चतुर भ्रम? इस रहस्य को समझने के लिए हमें वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोणों से इसकी पड़ताल करनी होगी। मैग्नेटिक हिल का जादू तब सामने आता है जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर बने एक चिह्नित पीले बॉक्स में रोकते हैं और उसे न्यूट्रल गियर में डालते हैं। कुछ ही क्षणों में गाड़ी धीरे धीरे लगभग 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। ये दृश्य इतना अविश्वसनीय है कि देखने वाले अवाक रह जाते हैं। आसपास का परिदृश्य इस अनुभव को और भी रहस्यमयी बनाता है। सड़क के एक ओर बंजर नंगे पहाड़ खड़े हैं जो हिमालय की विशालता को दर्शाते हैं और दूसरी ओर सिंधु नदी शांतिपूर्वक बहती है जिसका नीला जल इस बंजर भूमि में जीवन का प्रतीक है। यहाँ का नीला आकाश और चारों ओर फैली शांति इस स्थान को एक जादुई आभा प्रदान करती है। यह अनुभव इतना अनोखा है कि हर साल हजारों यात्री, विशेष रूप से बाइक सवार और साहसिक पर्यटक इस जगह का रुख करते हैं ताकि इस रहस्य को स्वयं अनुभव कर सकें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैग्नेटिक हिल का यह रहस्य एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृश्य भ्रम का परिणाम है। इस सिद्धांत के अनुसार सड़क का वह हिस्सा जो ऊपर की ओर प्रतीत होता है असल में नीचे की ओर ढलान वाला है। आसपास के पहाड़ों, ढलानों और इलाके की बनावट कुछ ऐसी है कि क्षितिज रेखा या हॉरिजन साफ साफ दिखाई नहीं देती। जब क्षितिज गायब हो जाता है तो हमारा मस्तिष्क सड़क के ढलान को सही तरीके से नहीं समझ पाता और हमें भ्रम हो जाता है। इसी वजह से सड़क का जो हिस्सा ऊपर की ओर दिखता है वह असल में नीचे की ओर जाता है। जब गाड़ी न्यूट्रल गियर में होती है तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप नीचे की ओर लुढ़कती है, लेकिन हमें लगता है कि वह ऊपर की ओर जा रही है ना? थोड़ा अजीब सा लगता है। सच कहें तो यह दृश्य भ्रम इतना प्रभावी और विश्वसनीय है कि यहाँ तक कि अनुभवी ड्राइवर भी पहली बार में इसे समझ नहीं पाते। वाकई दिमाग चकरा जाता है। दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें ग्रेविटी हिल या मिस्ट्री स्पॉट के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए स्कॉटलैंड का इलेक्ट्रिक ब्रे, संयुक्त राज्य अमेरिका का मिस्ट्री स्पॉट या भारत में ही गुजरात का तुलसी श्याम ऐसी ही जगहें हैं जहां इसी तरह का दृश्य भ्रम देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक हिल के क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति की जांच भी की है, लेकिन कोई असामान्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाया गया जो गाड़ियों को इस तरह प्रभावित कर सके। कुछ लोगों का दावा है कि इस क्षेत्र में इतनी प्रबल चुंबकीय शक्ति है कि हवाई जहाजों को भी अपनी ऊंचाई बढ़ानी पड़ती है, लेकिन यह दावा भी वैज्ञानिक जांच में मिथक साबित हुआ है। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पूरी तरह एक दृश्य भ्रम है जो प्रकृति और मानव मस्तिष्क के बीच एक रोचक खेल का परिणाम है। हालांकि मैग्नेटिक हिल का आकर्षण केवल वैज्ञानिक व्याख्या तक सीमित नहीं है। लद्दाख के स्थानीय लोग इसे एक अलौकिक और पवित्र स्थान मानते हैं। इस क्षेत्र में एक प्रचलित किंवदंती है कि यह सड़क कभी स्वर्ग का रास्ता थी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्माएं इस रहस्यमयी शक्ति के कारण स्वर्ग की ओर खींच ली जाती थीं, जबकि अपात्र लोग कितना भी प्रयास करें इस स्थान तक नहीं पहुंच पाते। यह कथा इस जगह को एक आध्यात्मिक आभा प्रदान करती है। भले ही वैज्ञानिक आधार से परे हो, फिर भी इसकी रहस्यमयी कहानियां इसे और भी रोमांचक बनाती हैं। यहाँ आने वाले यात्री न केवल इस दृश्य भ्रम का अनुभव करते हैं, बल्कि इसकी किंवदंतियों और कहानियों से भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
मैग्नेटिक हिल का अनुभव केवल गाड़ी के ऊपर चढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जगह लद्दाख की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता का भी एक हिस्सा है। सड़क के किनारे बहती सिंधु नदी और पास में इसका जांस्कर नदी के साथ संगम एक मनमोहक दृश्य बनाता है। इन नदियों का जल अलग अलग रंगों में चमकता है, जो फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक आदर्श दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके अलावा पास में स्थित गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव को समर्पित है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ की कहानी के अनुसार एक राक्षस ने गुरु नानक पर विशाल पत्थर फेंका था, लेकिन वह पत्थर उनके स्पर्श से नरम हो गया और उनके शरीर पर छाप छोड़ गया। यह गुरुद्वारा आज भी श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पास में ही हॉल ऑन फेम भी है, जो कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की वीरता और बलिदान को समर्पित एक संग्रहालय है। यहाँ प्रदर्शित सैन्य उपकरण, युद्ध की कहानियां और सैनिकों की वीरता की गाथाएं हर भारतीय के लिए गर्व का विषय हैं। ये स्थान मैग्नेटिक हिल की यात्रा को और भी यादगार बनाते हैं। यहाँ का मौसम खासकर जुलाई से सितंबर के बीच यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त होता है, जब सड़कें खुली रहती हैं और मौसम सुहावना होता है। सर्दियों में यह क्षेत्र भारी बर्फबारी के कारण दुर्गम हो जाता है। मैग्नेटिक हिल न केवल एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक पहेली है, बल्कि यह साहसिक पर्यटन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लद्दाख, जो पहले से ही बाइकिंग, ट्रैकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, मैग्नेटिक हिल के कारण और भी आकर्षक हो जाता है। मैग्नेटिक हिल लद्दाख की उस जादुई दुनिया का हिस्सा है जहां प्रकृति और मानव की जिज्ञासा एक दूसरे से मिलते हैं। यह स्थान वैज्ञानिकों के लिए एक भौतिक पहेली, यात्रियों के लिए एक रोमांचक अनुभव और स्थानीय लोगों के लिए एक आध्यात्मिक चमत्कार है। भले ही वैज्ञानिक इसे एक दृश्य भ्रम सिद्ध करते हों, फिर भी इसकी रहस्यमयी आभा इसे एक अविस्मरणीय स्थान बनाती है। यह सड़क जो ऊपर की ओर प्रतीत होती है, वास्तव में हमें प्रकृति के जटिल और चतुर खेल की याद दिलाती है। यहाँ की हर यात्रा न केवल आंखों को, बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करती है। मैग्नेटिक हिल उन स्थानों में से एक है जो न केवल एक गंतव्य है, बल्कि एक कहानी, एक अनुभव और एक रहस्य है, जो हर यात्री को अपने साथ लेकर लौटने का मौका देता है। नंबर 3, ग्रेट ब्लू होल, बेलीज। कैरेबियन सागर के नीले विस्तार में बेलीज के तट से 70 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जो समुद्र की सतह पर एक रहस्यमयी नीला घेरा बनाती है। ग्रेट ब्लू होल एक विशाल गोलाकार गड्ढा, प्रकृति का वह चमत्कार है जो देखने में सुंदर और अनुभव में भयावह है। यह 300 मीटर चौड़ा और 124 मीटर गहरा गड्ढा लाइट हाउस रीफ के बीच बेलीज बैरियर रीफ का हिस्सा है। इसका गहरा नीला रंग आसपास के फिरोजी पानी के बीच ऐसा लगता है मानो समुद्र ने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा खोल दिया हो। यहाँ की गहराई में डूबने वाले डाइवर्स इसे एक अलौकिक दुनिया कहते हैं, जहाँ समय और स्थान का बोध गायब हो जाता है। फिर भी इसकी गहराई कई साहसी लोगों को निगल चुकी है, जिससे यह स्थान रहस्य और रोमांच का प्रतीक बन गया है। ग्रेट ब्लू होल की उत्पत्ति लाखों साल पहले की है, जब यह एक चूना पत्थर की गुफा थी। हिमयुग के दौरान जब समुद्र का स्तर नीचा था, यह गुफा पानी से ऊपर थी। जैसे जैसे बर्फ पिघली और समुद्र का स्तर बढ़ा, गुफा डूब गई और उसकी छत ढह गई, जिससे यह विशाल गड्ढा बना। इसका गोलाकार आकार और गहराई इसे एक प्राकृतिक विस्मय बनाती है। सूरज की किरणें इसकी सतह पर पड़ती हैं, लेकिन कुछ मीटर नीचे ही अंधेरा छा जाता है। यहाँ की दीवारें खड़ी और चट्टानी हैं, जो स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स से सजी हैं, प्राचीन गुफा के अवशेष जो अब पानी के नीचे चमकते हैं। इन संरचनाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो समय यहाँ रुक गया हो और समुद्र ने इन प्राचीन गवाहों को अपनी गोद में संरक्षित कर लिया हो। इस गड्ढे का सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी गहराई में छिपा जीवन। यहाँ रीफ शार्क, हैमरहेड शार्क और बैराकुडा मछलियां तैरती हैं, जो डाइवर्स को रोमांच और भय का मिश्रण देती हैं। कोरल की प्रजातियां और समुद्री स्पंज इसकी दीवारों को रंगों से सजाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं, प्रकाश कम होता जाता है और एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय मछुआरे इसे बॉटमलेस होल कहते हैं, क्योंकि इसकी गहराई में कई डाइवर्स खो चुके हैं। कुछ कहानियां बताती हैं कि यहाँ की गहराई में ऐसी धाराएं हैं जो लोगों को नीचे खींच लेती हैं, जैसे समुद्र की कोई आत्मा उन्हें अपने पास बुलाती हो। यह रहस्यमयी आकर्षण इसे डाइविंग की दुनिया में एक तीर्थ स्थल बनाता है, लेकिन साथ ही एक खतरनाक चुनौती भी। ग्रेट ब्लू होल को विश्व प्रसिद्ध बनाने का श्रेय जाता है मशहूर समुद्र वैज्ञानिक जैक-यवेस कूस्टो को, जिन्होंने 1971 में इसे दुनिया के सामने लाया। अपने जहाज कैलिप्सो के साथ यहाँ डाइविंग कर उन्होंने इसे दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ डाइविंग स्थलों में शामिल किया। उनके अनुभवों ने इस स्थान को एक जादुई और खतरनाक दुनिया के रूप में चित्रित किया। कूस्टो ने बताया कि यहाँ की गहराई में स्टैलेक्टाइट्स की संरचनाएं इतनी विशाल हैं कि वे किसी प्राचीन मंदिर की तरह लगती हैं। उनकी खोज ने इस गड्ढे को वैज्ञानिक और साहसिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण बना दिया। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है, जो इसकी जैव विविधता
और भूवैज्ञानिक महत्व को दर्शाता है। स्थानीय किंवदंतियों में ग्रेट ब्लू होल को समुद्र की आत्मा का प्रवेश द्वार माना जाता है। बेलीज के मछुआरे और माया समुदाय की कहानियां इसे एक पवित्र स्थान बताती हैं जहां समुद्र के देवता निवास करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी गहराई में प्राचीन बलिदानों की आत्माएं भटकती हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। डाइवर्स बताते हैं कि जब वे गहराई में उतरते हैं तो एक अजीब सा दबाव और शांति महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। यह अनुभव इसे सिर्फ एक भौतिक स्थान से कहीं अधिक बना देता है। यह एक ऐसी दुनिया है जो मानव मन को अपनी गहराई में खींच लेती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह गड्ढा पृथ्वी के इतिहास का एक जीवित दस्तावेज है। इसकी दीवारों पर मौजूद जीवाश्म और संरचनाएं हिमयुग के समय की जलवायु और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों की कहानी कहती हैं। यहाँ की जैव विविधता भी वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का विषय है, क्योंकि यहाँ कई ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ इस अनोखे पर्यावरण में ही पनपती हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। बढ़ता तापमान और कोरल ब्लीचिंग इसकी सुंदरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे इसका संरक्षण एक वैश्विक चिंता बन गया है। ग्रेट ब्लू होल तक पहुंचना वैसे तो आसान नहीं है। बेलीज सिटी से नाव या छोटे विमान से यात्रा करनी पड़ती है और डाइविंग के लिए विशेष प्रशिक्षण और सावधानी भी जरूरी है। फिर भी जो लोग यहाँ पहुंचते हैं वे इसे जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव बताते हैं। यहाँ की गहराई में डूबना सिर्फ समुद्र की सैर नहीं, बल्कि समय और प्रकृति के रहस्यों में उतरना है। यह गड्ढा हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी अनोखी और रहस्यमयी है और कैसे एक नीला घेरा हमें अनंत की सैर करा सकता है। नंबर 4, रूपकुंड झील, भारत। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां बादल पहाड़ों को चूमते हैं और सन्नाटा अपनी कहानियां फुसफुसाता है, एक ऐसी झील है जो सुंदरता और भय का अनोखा संगम है। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 5029 मीटर की ऊंचाई पर त्रिशूल पर्वत की गोद में बसी रूपकुंड झील, जिसे स्केलेटन लेक या कंकालों की झील के नाम से जाना जाता है, एक रहस्यमयी दुनिया है। इस झील के किनारे और तल में सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे हैं जो बर्फ पिघलने पर नजर आते हैं। इन कंकालों की उत्पत्ति, उनकी मृत्यु का कारण और उनका यहाँ होना आज भी एक अनसुलझी पहेली है। यह स्थान न केवल वैज्ञानिकों बल्कि साहसी यात्रियों और रहस्य प्रेमियों के लिए भी एक अलौकिक आकर्षण है, जो इसे प्रकृति के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक बनाता है। रूपकुंड की खोज 1942 में एक ब्रिटिश वन रेंजर H.K. माधवल ने की थी, जब गर्मियों में बर्फ पिघलने पर उन्हें झील के किनारे सैकड़ों कंकाल दिखाई दिए। शुरुआत में माना गया कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए जापानी सैनिकों के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक अध्ययनों ने इस धारणा को गलत साबित किया। ये कंकाल 850 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक के विभिन्न समयों के हैं, जो इस रहस्य को और जटिल बनाता है। झील में अब तक 600 से 800 कंकाल मिल चुके हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और मध्यम आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें बच्चों के कंकाल नहीं मिले और कई कंकालों पर मांस के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, जैसे बर्फ ने इन्हें समय की गहराई में संरक्षित कर लिया हो। इस झील का रहस्य केवल कंकालों की मौजूदगी तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक विश्लेषणों से पता चला कि ये कंकाल विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित हैं। कुछ कंकाल दक्षिण एशियाई मूल के हैं, जिन्हें स्थानीय या भारतीय माना जा सकता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ कंकाल पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र जैसे ग्रीस और दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के हैं। डीएनए विश्लेषण ने यह भी खुलासा किया कि ये लोग एक ही परिवार या समूह के नहीं थे और उनकी मृत्यु एक ही घटना में नहीं हुई। यह सवाल उठता है कि इतने विविध लोग अलग अलग समय पर इस दुर्गम हिमालयी झील तक कैसे पहुंचे और उनकी मृत्यु का कारण क्या था। स्थानीय लोक कथाएं इस झील को और रहस्यमयी बनाती हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार कन्नौज के राजा जसा धवल अपनी गर्भवती रानी बलम्पा और सेवकों के साथ नंदा देवी राजजात तीर्थ यात्रा पर निकले थे। नंदा देवी पहाड़ों की देवी को प्रसन्न करने के लिए यह यात्रा शुरू की गई थी, लेकिन राजा ने अपनी यात्रा में नर्तकियों और संगीतकारों को शामिल किया, जिसे देवी का अपमान माना गया। गुस्साई देवी ने भयंकर ओलावृष्टि भेजी, जिसमें क्रिकेट गेंद जितने बड़े ओले बरस पड़े। इस प्रलय में पूरा दल झील के पास मारा गया और उनके कंकाल यहीं बिखर गए। गढ़वाल क्षेत्र का एक लोकगीत इस त्रासदी का जिक्र करता है, जिसमें देवी का शाप इस सामूहिक मृत्यु का कारण बताया जाता है। यह कथा कंकालों के सिर पर पाए गए फ्रैक्चर के निशानों से मेल खाती है, जो ओलावृष्टि की थ्योरी को बल देती है। वैज्ञानिकों ने भी ओलावृष्टि को एक प्रमुख कारण माना है। हैदराबाद, पुणे और लंदन के विशेषज्ञों ने खोपड़ियों के फ्रैक्चर का अध्ययन कर पाया कि ये चोटें किसी हथियार से नहीं, बल्कि गोल भारी वस्तुओं के सिर पर गिरने से हुई।
खुले हिमालय में आश्रय की कमी और क्रिकेट गेंद जैसे ओलों ने लोगों को बचा पाना असंभव बना दिया। लेकिन यह कोई व्यापारिक मार्ग या युद्ध क्षेत्र नहीं था। फिर ग्रीस जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लोग यहाँ कैसे पहुंचे? कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये लोग प्राचीन व्यापारी या यात्री हो सकते हैं जो हिमालय के रास्ते तिब्बत या अन्य क्षेत्रों की यात्रा कर रहे थे, लेकिन इसकी कोई ऐतिहासिक पुष्टि नहीं है। एक अन्य धारणा यह है कि कुछ कंकाल 19वीं सदी के तीर्थयात्रियों के हो सकते हैं जो किसी अन्य आपदा का शिकार हुए। फिर भी इन कंकालों की विविधता और अलग अलग समयावधि इस रहस्य को अनसुलझा रखती है। रूपकुंड की झील साल के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है और केवल जून से सितंबर के बीच जब बर्फ पिघलती है, यह अपने भयावह रहस्य को उजागर करती है। झील का आकार मौसम के साथ बदलता रहता है और इसकी गहराई लगभग 2 मीटर है। इसके किनारे बिखरे गहने बर्तन और चप्पलें बताते हैं कि ये लोग साधारण यात्री या तीर्थयात्री थे, लेकिन कोई भी ठोस साक्ष्य यह नहीं बताता कि वे यहाँ क्यों आए। कुछ लोग इसे सामूहिक आत्महत्या या महामारी से जोड़ते हैं, लेकिन डीएनए विश्लेषण में कोई संक्रामक रोग के सबूत नहीं मिले। इस झील का अलौकिक आकर्षण इसके सन्नाटे और वातावरण में है। यहाँ पहुंचने के लिए 3 दिन का कठिन ट्रैक करना पड़ता है, जो बेदनी बुग्याल के हरे भरे मैदानों से होकर गुजरता है। रास्ते में त्रिशूल और नंदा घूंघटी की चोटियां एक जादुई दृश्य बनाती हैं, लेकिन जैसे ही आप झील के पास पहुंचते हैं, हड्डियों और खोपड़ियों का मंजर मन को झकझोर देता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं और रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ट्रैकर्स का दावा है कि उन्हें यहाँ असहज ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी ओर देख रही हो। रूपकुंड का रहस्य केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं है। यह मानव जिज्ञासा और प्रकृति की गहराई का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कितने अनसुलझे रहस्यों से भरी है। यह झील न केवल कंकालों की कहानी कहती है, बल्कि समय, आपदा और मानव यात्रा की गाथा भी बयान करती है। आज भी जब बर्फ पिघलती है, ये कंकाल चुपके से अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सच झील की गहराई में दफन है। रूपकुंड एक ऐसी पहेली है जो शायद कभी न सुलझे, और यही इसकी रहस्यमयी सुंदरता है। नंबर 5, डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। काराकुम रेगिस्तान का जलता रहस्य। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जो मानव कल्पना को चुनौती देती है। इसे स्थानीय लोग नरक का दरवाजा कहते हैं और विश्व भर में यह डोर टू हेल के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक विशाल गैस क्रेटर है जो पिछले 5 दशकों से बिना रुके जल रहा है। रात के अंधेरे में इसकी नारंगी और लाल लपटें किसी अलौकिक दृश्य की तरह दिखती हैं, जो देखने वालों को भय और आश्चर्य के मिश्रित भावों में डुबो देती हैं। यह स्थान रहस्य, अलौकिकता और वैज्ञानिक जिज्ञासा का अनोखा संगम है। इसकी कहानी मानव की भूल और प्रकृति की अप्रत्याशित शक्ति से शुरू होती है, जो इसे एक जीवित स्मारक बनाती है। 1971 में सोवियत भूवैज्ञानिक काराकुम रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे। तुर्कमेनिस्तान में गैस के विशाल भंडार होने की संभावना थी। डेरवेजे नामक स्थान पर ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। ड्रिलिंग के दौरान भूवैज्ञानिकों ने एक अस्थिर गैस कक्ष को छेद दिया, जिससे जमीन धंस गई। इसका नतीजा था एक 70 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा गड्ढा, जो मीथेन गैस से भरा था। गैस रिसाव के खतरे को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे जलाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि गैस कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन यह गड्ढा आज भी जल रहा है। यह मानव की गलती और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक बन गया। रात में यह क्रेटर और भी रहस्यमयी लगता है। इसकी लपटें आसमान को रंग देती हैं और गर्मी गंध इसे किसी पौराणिक स्थल जैसा बनाती हैं। स्थानीय लोक कथाओं में इसे शापित भूमि माना जाता है, जहां प्राचीन आत्माएं भटकती हैं। कुछ लोग इसे प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक मानते हैं। साहसिक यात्री और फोटोग्राफर यहां खींचे चले आते हैं, इसकी भयावह सुंदरता को कैद करने के लिए। यहां खड़े होने पर गैस की गंध और गर्मी एक अनोखा अनुभव देती है, जो डर और आकर्षण को एक साथ जागृत करती है। यह स्थान न केवल दृश्यों में, बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रभावित करता है। यह गड्ढा अनंत काल तक जलता रहेगा या इसके नीचे क्या छिपा है? ये सवाल इसे एक अनसुलझी पहेली बनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह गड्ढा एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है। काराकुम रेगिस्तान के नीचे प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, जो तुर्कमेनिस्तान को गैस उत्पादन में अग्रणी बनाते हैं। यह क्रेटर मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है, जो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक छोड़ता है।
पर्यावरणविदों के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि यह संसाधनों की बर्बादी और दीर्घकालिक प्रदूषण का स्रोत है। फिर भी गैस को जलने देना इसे रिसने से रोकने की तुलना में कम हानिकारक माना जाता है, क्योंकि मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। भूवैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक प्रयोगशाला मानते हैं, जो गैस भंडारों और उनके व्यवहार को समझने में मदद करती है। इसके अध्ययन से गैस निष्कर्षण की नई तकनीकें विकसित हो सकती हैं। यह स्थान मानव और प्रकृति के बीच टकराव को भी दर्शाता है। सोवियत वैज्ञानिकों ने गैस की खोज की उम्मीद में ड्रिलिंग शुरू की थी, लेकिन परिणाम एक ऐसी घटना थी जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सके। यह हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद प्रकृति के सामने हमारी सीमाएं हैं। साथ ही यह मानव की जिज्ञासा का प्रतीक है। हर साल सैकड़ों लोग इस दुर्गम स्थान की यात्रा करते हैं, केवल इसकी लपटों को देखने के लिए। यह अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाता है। तुर्कमेनिस्तान सरकार ने कई बार इस गड्ढे को बंद करने की कोशिश की है। 2010 और 2022 में इसके लिए योजनाएं बनाई गई, लेकिन तकनीकी चुनौतियां इसे कठिन बनाती हैं। गड्ढे की गहराई, गैस का दबाव और जटिल संरचना इसे एक इंजीनियरिंग पहेली बनाते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तब तक जलता रहेगा जब तक गैस खत्म नहीं हो जाती, जो दशकों या सदियों तक चल सकता है। दूसरी ओर कुछ इसे पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित करने की वकालत करते हैं, क्योंकि यह तुर्कमेनिस्तान के लिए एक अनोखा आकर्षण है। डोर टू हेल केवल एक गैस क्रेटर नहीं है, यह मानव इतिहास, प्रकृति की शक्ति और अलौकिक आकर्षण का मिश्रण है। यह हमें अपनी गलतियों से सीखने, प्रकृति का सम्मान करने और अज्ञात के प्रति जिज्ञासा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। रात में इसकी लपटें न केवल रेगिस्तान को रोशन करती हैं, बल्कि मानव मन में भी कई सवाल जगा देती हैं। यह पृथ्वी की एक अनसुलझी कहानी है जो हमें आकर्षित करती है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति के रहस्य कितने गहरे और अनंत हैं। हमारी धरती एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर रहस्य और आश्चर्य लिखे हैं। स्कोट्रा द्वीप के ड्रैगन ब्लड ट्री, जो अपनी लाल रस की कहानी और एलियन जैसे रूप से हमें दूसरी दुनिया की सैर कराते हैं। तुर्कमेनिस्तान का डोर टू हिल, जहां नरक की लपटें 50 साल से जल रही हैं। लद्दाख का मैग्नेटिक हिल, जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। बेलीज का ग्रेट ब्लू होल, जो समुद्र की गहराई में अनंत रहस्य छिपाए है। और रूपकुंड झील, जिसके कंकाल आज भी अपनी अनसुलझी कहानी चुपके से सुनाते हैं। ये सभी जगहें हमें प्रकृति की गूढ़ता और मानव जिज्ञासा की गहराई का एहसास कराती है। ये स्थान केवल भौगोलिक चमत्कार नहीं, बल्कि समय, इतिहास और अलौकिकता का संगम है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा ग्रह कितना अनोखा है। इन रहस्यों की यात्रा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के पास हमेशा कुछ नया और अनजाना होता है, जो हमें विस्मय से भर देता है। तो दोस्तों, अगर इन कहानियों ने आपके मन में जिज्ञासा जगाई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमें और ऐसी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देगा। अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें, अपना ख्याल रखें और बाय।